फर्स्ट वन आ जाओ अपने बोन मेरो। बच्चों व्हाट इज द बोन मेरो, कहां पाई जाती है? बोन मेरो कहां पाई जाती है बताइए, चैट सेक्शन में बताइए बोन मेरो कहां पाई जाती है। हाँ, बोन मेरो कहां पाई जाती है? हाँ जी, कहां पाई जाती है? चलिए, लॉन्ग बोन के अंदर पाई जा रही है, शाबाश, इन आ लॉन्ग बोन, है ना। अभी अपन बात करते हैं कौन कौन सी लॉन्ग बोन, कौन कौन सी फ्लैट बोन कहाँ कहाँ पाई जाती है। होलो सेंटर ऑफ ए लॉन्गर ए बोन, यस। हाँ बच्चे सुनो ध्यान से, हाँ आस्था सुनो ध्यान से, मैं कहता हूं कि आपकी जो बोन होती है, इस बोन की ये जो केविटी होती है, इस केविटी को कहते हैं, हाँ डायग्राम मत बनाना एक बार, हाँ पहले समझो इस चीज को। मैं कहता हूं ये जो केविटी होती है, हाँ इस केविटी को अपन कहते हैं दिस इज द मेडुलरी, मेडुलरी केविटी ऑफ ए बोन। कौन सी केविटी? मेडुलरी केविटी। बोन मेरो जहां पाई जाती है उस केविटी को अपन क्या नाम देते हैं? दिस इज द मेडुलरी केविटी ऑफ ए बोन। इसके अलावा तो ये जो आपको बीच में रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज द रेड बोन मेरो। क्या होती है? रेड बोन मेरो होती है। चलिए, दिस द रेड बोन मेरो। अभी बात करता हूं लाल कलर इसका क्यों होता है, रेड कलर नाम क्यों दिया। इसके अलावा यहाँ पे इसके चारों तरफ ये जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द स्पंजी टिश्यू, दीज आर द स्पंजी टिश्यू। और ये स्पंजी टिश्यू क्या करते हैं? रेड बोन मेरो को घेरे रखने का काम करते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनना, मैंने कहा रेड बोन मेरो कहां पे पाई जाती है? मेडुलरी केविटी ऑफ बोन में पाई जाती है। कवर कौन करता है इसको? स्पंजी टिश्यू करते हैं। कौन करते हैं? स्पंजी टिश्यू। कैसे कलर के होते हैं? जैसा कलर अपन ने बनाया है, अपन कहते हैं येलो कलर के होते हैं। येलो कलर के स्पंजी टिश्यू इसे क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं बच्चों? कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से आपकी बोन है ना, बोन के अंदर कौन सी केविटी? मेडुलरी केविटी, जहां पे रेड बोन मेरो और स्पंजी टिश्यू पाए जाते हैं। बच्चों ये बताओ, अगर मैं कहूं ब्लड सेल बनाना, मैंने कहा इस बोन मेरो का काम क्या होता है? ब्लड की सेल बनाना। ये बताओ ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल कौन सी होती है? हाँ जी, आपके ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल कौन सी होती है? हाँ, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल कौन सी होती है? तो आप कहोगे सर आरबीसी होती है। आरबीसी अपन कहते हैं 3.5 से लेके 5.5 मिलियन होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी होती है हजारों के अंदर। और आपकी प्लेटलेट होती है 1.5 से 4.5 लाख। तो सबसे ज्यादा सेल जो होती है वो होती है आरबीसी। इसलिए कलर भी किसका दिखेगा? आरबीसी का दिखेगा। और आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। इसलिए हम कहते हैं ये कलर हमें कैसा दिखाई देता है? रेड कलर दिखाई देता है। यस, डायग्राम बना लो बच्चों साथ का साथ, हाँ याद रहे। चलिए आ जाओ आगे सुनो बच्चों, ये बताओ बोन मेरो का कलर कैसा होता है? हाँ जी, बोन मेरो का कलर कैसा होता है? तो अभी अपन ने लिखा है दिस इज द रेड कलर, है ना। बोन मेरो का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ये बताओ बोन मेरो का अमाउंट कैसा होता है? हाँ, अमाउंट कितना होता है बोन मेरो का?
अमाउंट कितना होता है। हाँ, चलो ये बता दो बच्चों, बोन मेरो जो होती है वो लिक्विड होती है, सॉलिड होती है या क्या होती है? यस, लिक्विड होती है या सॉलिड होती है? हाँ, लिक्विड होती है या सॉलिड होती है? यस, बोन मेरो कैसी होती है, लिक्विड या सॉलिड? हाँ, अमाउंट में लिख लो कितना होता है, 2.5 लीटर होता है। कितना होता है? 2.5 लीटर होता है। इसके अलावा अपन कहते हैं अमाउंट कितना, एवरेज अपन कहते हैं 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट। बॉडी वेट का कितना परसेंट है? 4% होता है। बच्चों यहाँ पे लीटर में लिखा है, लीटर में लिखा है, इसका मतलब कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है। कैसा होता है बच्चों? सेमी सॉलिड होता है। हाँ जी, मैंने कहा कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है, या आप कह सकते हो सेमी लिक्विड होता है ना? हाँ, एक ही बात है, सेमी सॉलिड बोल दो चाहे सेमी लिक्विड बोल दो। ओके, हाँ, तो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड होता है, 2.5 लीटर होता है। आपके वजन का कितना? 4% होता है। ओके, और कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। और रेड कलर क्यों होता है ये भी मैं आपको बता चुका। ये होता है क्यों? ड्यू टू द आरबीसी, ड्यू टू द आरबीसी। चलो, इसके बाद आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट वन बात करते हैं इसकी लोकेशन, कि बोन मेरो की लोकेशन है क्या होती है। बोन मेरो की लोकेशन है क्या होती है? और लोकेशन में बच्चों, हाँ, सबसे पहले बात करते हैं किसके अंदर है? चाइल्ड के अंदर। किसके अंदर बात करते हैं? चाइल्ड के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर बात करते हैं। तो अपन कहते हैं कि कहाँ पाई जाती है? यस, बताओ, चिल्ड्रन में कहाँ पाई जाती है? बोन मेरो चिल्ड्रन में कहाँ पाई जाती है? चिल्ड्रन का मतलब है यहाँ पे लेस देन 3 ईयर। कितने साल से कम? 3 साल से कम। यस, 3 साल से कम में कहां पाई जाती है? तो अपन एग्जैक्ट साइज कहते हैं, दिस इज द टीबिया। हाँ, आपके बच्चे के अंदर 3 साल से छोटा बच्चा अगर है तो बोन मेरो कहां पाई जाती है? टीबिया के अंदर पाई जाती है। लेकिन यही मैं कहूं क्या है? अडल्ट है। क्या है? अडल्ट। तो बच्चों, अडल्ट के अंदर कहां पाई जाएगी? अडल्ट के अंदर कहां पाई जाती है? तो अपन कहते हैं दिस इज द पेल्विक बोन, है ना? सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? पेल्विक बोन के अंदर। इसके अलावा मैं कहता हूं कहां पे? स्टर्नम के अंदर। इसके अलावा मैं कहता हूं कहां पे? वर्टिब्रे में। कहां पाई जाती है? वर्टिब्रे में पाई जाती है। तो दीज आर द लोकेशन ऑफ ए बोन मेरो की। अगर बच्चे का पूछा है तो 3 साल से कम अगर बच्चा है तो टीबिया के अंदर। लेकिन अगर पूछ लिया गया मोर देन 3 ईयर, तो आपका आंसर क्या होगा? दिस इज पेल्विक बोन, स्टर्नम एंड ए वर्टिब्रा। पेल्विक बोन, स्टर्नम एंड ए वर्टिब्रा। ओके, हाँ, पेल्विक बोन, स्टर्नम एंड ए वर्टिब्रा। चलिए, यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन सुनो। हाँ, ए 8 ईयर चाइल्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर बोन मेरो बोन मेरो एस्पिरेशन। एक 8 साल का बच्चा है, ध्यान से सुनना, एक 8 साल का बच्चा है, और 8 साल के बच्चे को क्या किया गया है? प्रिपेयर किया गया है। किसके लिए? बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए। विच साइट नर्स एक्सपेक्ट। नर्स कौन सी साइट एक्सपेक्ट करेगी? अगर बच्चा 8 साल का है तो नर्स सैंपल लेना कहां से एक्सपेक्ट करेगी? चलो, पहला ऑप्शन आपको मिलता है दिस इज द इलियक बोन। दूसरा आपको मिलता है दिस इज द स्टर्नम। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है दिस इज द वर्टिब्रे। और चौथा ऑप्शन आपको मिलता है दिस इज द टीबिया। दिस द टीबिया। यस, बताइए बच्चों, इसका आंसर है क्या होगा? हाँ जी, एक बच्चा जिसके अंदर क्या है, 8 साल का है, और हम क्या कर रहे हैं? बोन मेरो एस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? बोन मेरो एस्पिरेशन। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी? कौन सी साइट से नर्स एक्सपेक्ट करेगी?
हाँ, कौन सी साइड से नर्स एक्सपेक्ट करेगी? यस। हाँ जी, वर्टिब्रा से। सी, वर्टिब्रा। ओके, क्यों? हाँ, क्यों वर्टिब्रा तक क्यों पहुंच गए? अच्छा, सब एक साथ वर्टिब्रा। क्यों? यस, ये पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ, अगर कुछ आंसर बता रहे हो तो साथ में रेशनल भी होना चाहिए बच्चे, है ना? हाँ, ये तो हमने कह दिया कि कहाँ से करेगी। हाँ जी, कहाँ से करेगी? वर्टिब्रा से, लेकिन क्यों करेगी? यस। हाँ, अभी कुछ लोग हैं जिनके रिप्लाई नहीं आए हैं। हाँ, तो जल्दी रिप्लाई दीजिए बच्चों। यस, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तुरंत जेड सेक्शन में आ जाना है ना? हाँ, इतनी टाइपिंग स्पीड है आपकी, है ना? हाँ, ऐसा नहीं है कि टाइपिंग स्पीड स्लो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? हाँ, 21वीं सदी के बच्चे हो तुम, है ना? हाँ, सामने वाले का एक रिप्लाई आता है तब तक अपने 5 चले जाते हैं, है ना? हाँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बताइए कौन सी साइट मोस्ट कॉमन होगी? बच्चों, इलियक बोन कौन सी होती है? यस, ये बताओ, इलियक बोन कौन सी होती है? इलियक बोन सुना है नाम? इलियक बोन। अभी रिसेंटली आपने ओबीजी पढ़ी होगी, तो ओबीजी के अंदर आता है इलियम, इसियम। यस, दिस इज द पेल्विक बोन। कौन सी बोन है? पेल्विक बोन है। यस, पेल्विस पार्ट की बोन है। वेरी गुड सिमरन। हाँ, दिस इज द पेल्विक बोन। शाबाश। और अपन कहते हैं पेल्विक बोन इज द मोस्ट कॉमन साइट। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कौन सी बोन होगी? पेल्विक बोन होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कौन सी बोन होगी? पेल्विक बोन होगी। स्टर्नम हमेशा आपकी क्या होगी? सेकंड प्रायोरिटी होगी। वर्टिब्रा आपकी हमेशा क्या होगी? थर्ड प्रायोरिटी होगी। ओके। हाँ, ये जो ऊपर लिखे हैं अपन ने, ये सीक्वेंस से ही लिखे हैं। अगर बोन मेरो एस्पिरेशन एडल्ट में बात आती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पेल्विक बोन, सेकंड प्रायोरिटी स्टर्नम, और थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी? वर्टिब्रे होगी। थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी? वर्टिब्रे। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कौन सी बोन होती है? पेल्विक बोन होती है। कौन सी बोन होती है? पेल्विक बोन। तो हमने कहा पेल्विक बोन आपकी कौन सी है? यहाँ पे इलियक बोन है। तो इलियक बोन से हम क्या करेंगे? बोन मेरो एस्पिरेशन करेंगे। इसके बाद अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम जा सकते हैं स्टर्नम की तरफ, है ना? अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो हम जा सकते हैं फिर लास्ट वन वर्टिब्रे की तरफ। और अगर वो नहीं है तो इट मीन्स आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि टीबिया, टीबिया किसके अंदर? लेस देन 3 ईयर। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो फिर हमें टीबिया की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम टीबिया की तरफ नहीं जाएंगे। चलिए, बात क्लियर। हाँ, कि बोन मेरो एस्पिरेशन कहां से करोगे? यस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वर्टिब्रा तक नहीं पहुंचना है, अपनी पहली प्रायोरिटी। हाँ, क्लिनिकल में तो वर्टिब्रा फर्स्ट चॉइस होती है श्वेता। अगर थ्योरेटिकली आप देखोगे तो आपकी हमेशा कौन सी मानी जाती है? दिस इज द पेल्विक बोन। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, तो या तो इलियक बोन या इसियम बोन, है ना? हाँ, इलियक या इसियम यहाँ से अपन मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं? एस्पिरेशन करते हैं। ओके। हाँ, वर्टिब्री से अपन थ्योरेटिकली अगर अपन देखोगे, बाकी डिपेंड करता है करने वाले पे कि आपका सबसे ज्यादा सूटेबल कहाँ से आपको करना लगता है ना? चाइल्ड अगर 4 ईयर का है तब भी टीबिया चूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सिमरन। बच्चा अगर 4 साल का है तो भी हम कौन सी बोन चूज करेंगे? इलियक बोन चूज करेंगे। अभी आगे बात करते हैं क्यों करेंगे, है ना? हाँ, कि ऐसा 3 साल और 4 साल के अंदर क्या डिफरेंस हुआ कि हम सीधा कहाँ पे आ गए? इलियक पे आ गए। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जो ब्लड सेल प्रोडक्शन करने वाली जो सेल है वो कहाँ शिफ्ट हो गई है? इलियक में शिफ्ट हो गई। अभी आते हैं अपन आगे की तरफ। यस, जहां हम बात करेंगे हीमेटोपोइसिस के बारे में। चलो, नेक्स्ट हेडिंग। यस, पेल्विक बोन है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि पेल्विक बोन में मैक्सिमम में आपकी क्या पाई जाती है? पीएचएससी सेल पाई जाती है ना? ब्लड सेल प्रोडक्शन करने वाली जो सेल होती है वो होती है पीएचएससी सेल, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। और इसीलिए इसे क्या पाई जाती है? प्रायोरिटी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। ओके हाँ, ओके अक्सिमा। हाँ,
चलिए नेक्स्ट आ जाइए अपने, नेक्स्ट बात करते हैं अपने कंपोजिशन ऑफ बोन मेरो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ ए बोन मेरो, कंपोजिशन ऑफ ए बोन मेरो। चलिए कंपोजिशन ऑफ ए बोन मेरो की बोन मेरो का कंपोजिशन क्या क्या होता है। चलिए बच्चों सुनो, बोन मेरो के अंदर क्या होता है, एक तो होती है ओस्टियोब्लास्ट। बताओ ओस्टियोब्लास्ट कौन सी सेल होती है। हाँ ओस्टियोब्लास्ट, कल मैंने आपको ब्लास्ट से रिलेटेड कुछ बताया था, फाइब्रोब्लास्ट बताया था, और ब्लास्ट का मतलब मैंने बताया था कौन सी सेल, फॉर्मिंग सेल। कौन सी सेल, फॉर्मिंग सेल, बनाने वाली सेल, है ना। हाँ जो बोन बनाएगी, दिस इज द ओस्टियोब्लास्ट, यस बोन फॉर्मिंग सेल। इसके अलावा एक होती है कौन सी सेल है, ओस्टियोक्लास्ट सेल। कौन सी सेल है, ओस्टियोक्लास्ट, यस दिस इज अ फेगोसाइटिक सेल। और इसके अलावा एक मेन होती है कौन सी, ओस्टियोसाइट। तो ये तीन सेल तो होती है बोन की, तीन सेल तो किसकी होती है, बोन की होती है। yes yes bone destructive cell, bone forming cell and this is the osteocyte। तो तीन सेल तो किसकी होती है, बोन की होती है। और इसके अलावा एक सेल और होती है बच्चों, एंड दिस सेल इज द PHSC सेल। PHSC सेल, PHSC का मतलब है दिस इज द प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक, प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। दिस इज द प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। मैंने कहा कौन सी सेल, PHSC सेल। PHSC सेल का मतलब है दिस इज द प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। बच्चों व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हाँ इसके नाम को डिस्कस करते हैं, यस लिखो यहां तक, इसके बाद अपन इसके नाम को डिस्कस करते हैं कि ये सेल करती क्या है, ये सेल करती क्या है। हाँ देखो बच्चों, यहां अगर इस PHSC पे आप फोकस करोगे तो यहां पे आपको एक नाम दिखाई दे रहा है, दिस इज द हीमेटोपोइटिक। यस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमेटोपोइटिक, यस हाँ फॉर्मेशन करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, ब्लड सेल का। हीमेटोपोइटिक, हीमेटोपोइटिक का मतलब है कि ये सेल क्या करेगी, ब्लड सेल का प्रोडक्शन करेगी, ब्लड सेल का क्या करेगी, प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, केवल इसका मतलब समझना है। हीमेटोपोइटिक का मतलब क्या है, ऐसी सेल है जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है, दिस इज द हीमेटोपोइसिस, है ना। हाँ और प्रोसेस को अपन ने क्या कहा, हीमेटोपोइटिक सेल। इसके अलावा प्लूरी, प्लूरी का मतलब क्या होता है, प्लूरी का मतलब होता है डिफरेंट। क्या मतलब होता है बच्चों, डिफरेंट। हाँ प्लूरी, प्लूरी का मतलब होता है डिफरेंट। इसके अलावा एक वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज द पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। क्या होता है, पावरफुल। तो हमने कहा प्लूरी पोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, प्लूरी का मतलब डिफरेंट, पावरफुल, ब्लड सेल का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। ध्यान से सुनना, PHSC सेल का काम क्या होता है, PHSC सेल आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पावरफुल ब्लड सेल का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। और साथ में एक नाम लिखा हुआ है स्टेम सेल। क्या लिखा हुआ है, स्टेम सेल लिखा हुआ है। बच्चों स्टेम सेल क्या होती है, ऐसी सेल जो क्या करती है, सेल्फ पॉपुलेशन को मेंटेन रखती है, सेल्फ पॉपुलेशन को क्या करती है, मेंटेन, खुद की पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं आने देती, है ना। और इसके अलावा स्टेम सेल क्या करती है, डिफरेंट टाइप की सेल का प्रोडक्शन करती है, डिफरेंट टाइप सेल प्रोडक्शन। यस बच्चों डिफरेंट टाइप की अलग अलग सेल का क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। इस चीज को समझो पहले, हाँ इसके बाद अपन आराम से लिखेंगे। मैं कहता हूं बच्चों अपन ने सेल डिवीजन पढ़ा था, याद करो, इधर आओ, हाँ जी इधर आओ। मैंने कहा था अपन ने सेल डिवीजन पढ़ा था, और सेल डिवीजन में मैंने कहा था सेल बढ़िया खाती है पीती है और क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और उसके बाद सेल को दो पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मैं कहता हूं ये सेल थी, ये दो पार्ट में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। फिर एक सेल आई, वो भी दो पार्ट में क्या हो गई, डिवाइड। आगे चले तो ये सारी की सारी सेल दो दो पार्ट में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। यस इस तरह से सेल डिवीजन चलता रहता है। ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं सपोज करो ये एक क्या थी, सेल थी, कौन सी सेल,
पेरेंट सेल, और ये क्या बन गई थी, डॉटर सेल बन गई थी। ये इसकी डॉटर सेल बन गई, ये इसकी डॉटर सेल बन गई। अब मैं कहता हूं सेल थी एक, और इस सेल ने, यस, सपोज करो कि ये जो सेल है इसने डिवीजन करते 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 क्या बना दिया, आरबीसी बना दिया। क्या बना दिया, आरबीसी। इस वाली ने क्या बना दिया, प्लेटलेट बना दिया, है ना। मैं कहता हूं इसने क्या बना दिया, बेसोफिल बना दिया, इसने न्यूट्रोफिल बना दिया, हाँ, इसने इओसिनोफिल बना दिया, इसने लिम्फोसाइट बना दिया, हाँ, और इसने क्या बना दिया, मोनोसाइट बना दिया। अलग अलग तरह की सेल अलग अलग चीजें बनाती रहती है, अलग अलग तरह की सेल अलग अलग चीजें बनाती रहती है। 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो मैं कहता हूं कि क्या इस सेल के द्वारा, हाँ, क्या इस सेल के द्वारा, सपोज करो एक सेल जिसने आरबीसी बना दिया, ये अपनी कौन सी सेल थी, हाँ, माना कि ये अपनी स्टेम सेल है। कौन सी सेल है, स्टेम सेल। मैं कहता हूं कि माना कि हमारी स्टेम सेल ने डिवीजन करते 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 आरबीसी, प्लेटलेट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, सारी की सारी डब्ल्यूबीसी बना दी। तो बच्चों क्या अपन इस आरबीसी से वापस प्लेटलेट बना सकते हैं? यस, बताइए चैट सेक्शन में। मैं कहूंगा एक बार की तो चलो आरबीसी बन गई, है ना, लेकिन क्या इस आरबीसी से प्लेटलेट बन जाएगी दोबारा जब हमें जरूरत होगी? हाँ, बनती है कि नहीं बनती है? क्या इस प्लेटलेट से आरबीसी बन जाएगी? हाँ, न तो आरबीसी से प्लेटलेट बनेगी, न ही प्लेटलेट से आरबीसी बनेगी, है ना। जो बन गया वो बन गया, वो क्या है, फाइनल है। ओके, हाँ, हम अब इसमें चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात सुनो, आगे काम की बात। मैं कहता हूं आरबीसी का लाइफ स्पान, आरबीसी का लाइफ स्पान था 120 दिन, है ना। 120 दिन बाद आरबीसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 120 दिन जैसे ही पूरे होंगे आपकी आरबीसी क्या हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई। आपकी आरबीसी क्या हो गई, डिस्ट्रक्ट। 1 मिनट बच्चों। चलो बच्चों, अपन कहते हैं न आरबीसी से डब्ल्यूबीसी बनेगी, न डब्ल्यूबीसी से प्लेटलेट बनेगी, न प्लेटलेट से आरबीसी बनेगी, और 120 दिन बाद आरबीसी क्या हो जाएगी, खत्म, है ना। अब आरबीसी हो गई खत्म। अब मैं कहता हूं अब नई आरबीसी कहां ला, तो कहां से लाओगे? अगर ये सेल दो में डिवाइड होती है, सुनना ध्यान से, अगर ये सेल इन दो में डिवाइड होती है, इसका मतलब ये सेल क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। कल अपन ने यही पढ़ा था कि जब दो में डिवाइड होती है तो पहले वाली सेल क्या हो गई, खत्म। जब ये इन दो में डिवाइड होगी तो ये क्या हो गई, खत्म। जब इन दो में डिवाइड हुई तो ये क्या हो गई, खत्म। और फिर पता चला 120 दिन बाद आपकी आरबीसी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब नई आरबीसी कहां से लाओगे? और नई आरबीसी नहीं लाओगे तो काम कैसे चलेगा? तो बच्चों स्टेम सेल है ना, ये आपकी स्टेम सेल नहीं है। स्टेम सेल की खास बात क्या होती है? खास बात स्टेम सेल की ये होती है कि ये अपनी सेल्फ पॉपुलेशन को क्या करती है, मेंटेन। एक लाइन अपन ने, मेंटेन द सेल्फ पॉपुलेशन, खुद की पॉपुलेशन को कम नहीं होने देती। कैसे नहीं होने देती? मैं कहता हूं जब सेल डिवीजन होगा, दो सेल बनेगी, तो ये वाली जो सेल है ये वापस कहां आ जाती है, पेरेंट सेल के पास आ जाती है। इट मीन्स ये राजा बन के बैठ जाती है कि भाई साहब मैं कुछ भी नहीं करूंगी, है ना, मैं अपनी क्या रहूंगी, सेफ रहूंगी, और इस सेल का क्या होता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा। इस एक सेल का क्या होता रहेगा, डिवीजन। में कहा ये आरबीसी बन गई, ये डब्ल्यूबीसी बन गई, ये क्या बन गई, प्लेटलेट बन गई। हाँ, इस तरह क्या हो गया, डिवीजन हो गया। सपोज करो 120 दिन बाद, 120 दिन बाद आरबीसी खत्म। हाँ, जैसे ही आरबीसी खत्म हुई अपन इस वाली सेल को बोल देंगे कि भाई साहब आप क्या कर दो, वापस डिवीजन करना स्टार्ट कर दो। ये डिवीजन करना स्टार्ट करेगी तो एक सेल ये वापस कहां आ जाएगी, पेरेंट सेल वाली पोजीशन में आ जाएगी, और ये क्या होती रहेगी, डिवाइड होती रहेगी, है ना। जब जरूरत पड़ेगी तो वापस ये डिवाइड होगी, और एक सेल कहां आ जाएगी, पेरेंट सेल के पास आ जाएगी। इट मींस जब सेल डिवीजन होता है और जो दो सेल बनती है
उनमें से केवल एक ही डिवीजन करती है, एक अपनी क्या रहती है, सेफ रहती है। और सेफ रहती है तो हम जब जरूरत पड़े इस सेल से क्या करवा सकते हैं, डिवीजन करवा सकते हैं। ऐसी सेल को कौन सी सेल कहते हैं बच्चों, स्टेम सेल कहते हैं। ऐसी सेल जो अपनी पॉपुलेशन में कमी नहीं आने देती, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या बना देती है, पावरफुल सेल। मैं कहूं यहां से स्टेम सेल थी, लेकिन इसने आगे चल करके क्या बना दिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना, सारी की सारी चीजें बना दी। इट मीन्स मैं कहता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पावरफुल सेल बनाने वाली सेल, लेकिन साथ में अपनी सेल्फ पॉपुलेशन को क्या करती है, मेंटेन करती है, डिवीजन होने नहीं देती। इट मीन्स वो क्या कहलाती है, पीएचएससी सेल कहलाती है। बच्चों आई बात समझ में, हाँ, कि पीएचएससी सेल क्या होती है। यस, समझ में आई कि नहीं आई कि व्हाट इज द पीएचएससी सेल। यस, कि पीएचएससी सेल क्या है। हाँ, पीएचएससी सेल क्या है। यस, चलिए, गुड। हाँ, दिस इज द पीएचएससी सेल, है ना। हाँ, साथ में ऐसी सेल बना लेना और उसमें दिखा देना कि एक एक सेल अपनी कहाँ चली जाती है, ओरिजिनल जगह पे चली जाती है, अपनी पेरेंट सेल के पास चली जाती है। बच्चों बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। अगर इनको अभी से ध्यान रखोगे तो इट मीन्स आगे चलकर कभी डाउट नहीं होगा, है ना। हाँ, तो सेल डिवीजन जो बना रहे हो उसमें दिखाना कि एक सेल कहाँ आ जाती है, अपनी पेरेंट सेल के पास आ जाती है। चलो ये भी लिख लेना कि प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या होती है, ऐसी सेल जो डिफरेंट टाइप की पावरफुल ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है, लेकिन साथ में अपनी पॉपुलेशन को क्या रखती है, मेंटेन रखती है। अपनी पॉपुलेशन को क्या रखती है, मेंटेन रखती है। उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं पीएचएससी सेल। दिस इज द प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। चलिए बच्चों, लिखा सबने। हाँ, जस्ट लिखते ही तुरंत बताओ, फिर आगे चलते हैं कि ये पीएचएससी सेल कहां पाई जाती है। इट मींस बच्चों यहां से आप ये याद रख सकते हो कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो करने का काम बोन मेरो का नहीं है, वो करने का काम किसका है, पीएचएससी सेल का है। जिस जगह पर पीएचएससी सेल होगी वहीं से ब्लड सेल का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जहां पर पीएचएससी सेल होगी वहीं से ब्लड सेल का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और किसी भी साइट से ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा, और किसी भी साइट से ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा। चलिए, ये थी आपकी कौन सी सेल है, पीएचएससी सेल। कौन सी सेल बच्चों, पीएचएससी सेल। बच्चों पीएचएससी सेल की अगर बात करें तो पीएचएससी सेल का काम स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। कब हो जाता है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, है ना। एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर हम कहते हैं कि ये जो पीएचएससी सेल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। यस, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर है पीएचएससी सेल प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, योक सेक के अंदर। किसके अंदर, योक सेक में प्रेजेंट होती है। आजकल क्या किया जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ अपन क्या करवा देते हैं, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करवा देते हैं, है ना। आपकी क्या होती है, स्टेम सेल बैंक होती है, और वो स्टेम सेल बैंक जो होती है वो आपकी स्टेम सेल को क्या कर लेती है, प्रिजर्व कर लेती है। अब बच्चों सपोज करो एक बंदा जिसे ब्लड कैंसर हो गया, आगे हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई ओंकोलॉजिकल या हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो उसका एक ही इलाज होता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, या मैं कह सकता हूं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि बोन मेरो में से हमें क्या ट्रांसप्लांट करना है, स्टेम सेल ही ट्रांसप्लांट करनी है ना। तो मैं कहूं एक बंदा जिसको अडल्ट एज में जाके क्या होगी, बोन मेरो की कोई दिक्कत होगी, पर्सन को कैंसर हुआ था, कैंसर के कारण कीमो दी, और कीमो दी तो उसकी कीमो दी तो उसकी स्टेम सेल क्या हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई। स्टेम सेल क्या हो गई, डिस्ट्रक्ट। तो अब इस बंदे में ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा।
हमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम दूसरे का लेंगे। अगर मैं कहूँ मेरे अंदर किसी दूसरे पर्सन की बोन मेरो डाली जाती है, तो वही ऑर्गन रिजेक्शन वाली बात। मेरी बॉडी उसके खिलाफ क्या शो करेगी? इम्यूनिटी शो करेगी, इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगी। लेकिन सोचो यही अगर मेरी स्टेम सेल होती तो इसमें कोई भी इम्यूनिटी शो नहीं होता, कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स शो नहीं होता। तो इसलिए आजकल क्या चलते हैं? स्टेम सेल बैंक चलते हैं। क्या चलते हैं? स्टेम सेल बैंक। और ये स्टेम सेल बैंक क्या करते हैं? आपके स्टेम सेल को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, है ना? हाँ, अगर मैं कहूँ बच्चे की बर्थ हुई है तो बर्थ होने के साथ साथ ये योग सेक से अपन क्या करवा देंगे? हाँ, इस योग सेक से अपन क्या करवा देंगे? आपकी हाँ, इस योग सेक से क्या करवा देंगे? आपकी स्टेम सेल को प्रिजर्व करवा देंगे। स्टेम सेल को क्या करवा देंगे? प्रिजर्व करवा देंगे। और स्टेम सेल प्रिजर्व करवा देंगे तो आगे जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं स्टेम सेल ले लूंगा। और मेरी खुद की स्टेम सेल अगर मुझे मिलेगी तो मेरे अंदर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, मेरे अंदर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आ जाओ, अपन कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर कहां पे पाई जाएगी? योग सेक। योग सेक में क्या पाई जाएगी? पीएचएससी सेल, है ना? प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल पाई जाएगी, है ना? पीएचएससी सेल कहां पाई जाएगी? किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो के अंदर कहां पे? योग सेक के अंदर। और योग सेक में पीएचएससी सेल अगर होगी तो यहीं से क्या होगा? हीमेटोपोइसिस होगा। यहीं से क्या होगा? हीमेटोपोइसिस होगा। यस सर, लीवर में भी होती है। यस पुष्पा, लीवर में भी होती है। लेकिन अभी हम सीक्वेंस वाइज बात करेंगे कहां कहां होती है ना? हाँ, अभी मैंने कहा था ना सीक्वेंस वाइज बातें करेंगे। चलो बच्चों लिखना मत एक बार, है ना? हाँ, पहले सारी चीज सुनो, उसके बाद अपन एक साथ लिखेंगे। आगे जब हम एनीमिया पढ़ेंगे तो एनीमिया से रिलेटेड सारे के सारे सिम्टम यहीं से आएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। सुनो ध्यान से, मैं कहता हूं किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो में कहां से होगा? योग सेक से। क्या होगा? हीमेटोपोइसिस होगा। इट मीन से क्या बनेगी? आपकी आरबीसी बनेगी। आरबीसी के अलावा क्या बनेगी? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट बनेगी। क्या बनेगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। बच्चों पूछा जाता है कि एक एम्ब्रियो के अंदर इंट्रा यूटेराइन लाइफ में आरबीसी का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? बच्चा जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में है तो इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? यस बताओ कब स्टार्ट होता है? हाँ जी, बच्चा जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में है तो अपन कहते हैं 14th डे ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में उसका कौन सा दिन? 14वां दिन है। 14वें दिन का मतलब 2 वीक। 2 वीक वाले दिन क्या स्टार्ट हो जाता है? उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट कब होता है? सेकेंड मंथ ऑफ इंट्राइटल लाइफ। याद रखने में इजी रहेगा, 2 वीक एंड 2 मंथ, है ना? लेकिन 2 वीक क्या खत्म होने पे, है ना? और सेकेंड मंथ के अंदर अंदर चलते चलते आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चलो इस एम्ब्रियो के बाद मैं कहता हूं क्या हो गया? आरबीसी बनना स्टार्ट हो गई। बच्चों जितने भी ऑर्गन बनते हैं आपके, है ना, आगे जब आप ओबीजी के अंदर पढ़ोगे ऑर्गेनोजेनेसिस, तो आप देखोगे जितने भी मेजर ऑर्गन बनते हैं वो बनते हैं 3 से 4 वीक पे। कब बनते हैं? 3 से 4 वीक पे। अपन कह देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम 3 वीक पे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी मेजर सिस्टम है वो सारे के सारे 3 से 4 वीक पे बनते हैं। जितने भी ऑर्गन है वो सारे के सारे 3 से 4 वीक पे बनते हैं। क्यों बनेंगे? क्योंकि आरबीसी कब बनी है? यस, आरबीसी कब बनी है? सेकेंड वीक पे बनी है। 1 मिनट। यस, आरबीसी कब बनी है? सेकेंड वीक पे आरबीसी बनी है। तो आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। ऑक्सीजन कैरी करेगी तभी तो ऑर्गन को न्यूट्रिएंट मिलेंगे। हाँ, तो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन इन सबको कैरी करने का काम। तो इट मीन्स मैं कहता हूं सेकेंड वीक पे तो केवल आरबीसी बनती है। उसके बाद जब ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचती है तो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस कब होता है? 3 से 4 वीक पे होता है। लिख लेना। हाँ, चलो एम्ब्रियो के बाद आ जाओ किसके अंदर है? फीटस के अंदर। किसके अंदर आ जाओ? फीटस के अंदर। अपन कहते हैं अराउंड 3 to 4 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में 3 से 4 महीने पे। यस,
इंट्रा यूटेराइन लाइफ में 3 से 4 महीने पर किसके अंदर, फीटस के अंदर ये जो पीएचएससी सेल होती है वो कहां पाई जाती है, ये जो पीएचएससी सेल है वो कहां पाई जाती है, 3 जगह पाई जाती है। एक पाई जाती है किसके अंदर, लीवर के अंदर, दूसरा पाई जाती है किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर, और तीसरा पाई जाती है बच्चों किसके अंदर है, लिम्फ नोड के अंदर। ओके पुष्पा, हाँ तो 3 जगह होती है पीएचएससी सेल की, कौन सी, लीवर, स्प्लीन एंड ए लिम्फ नोड। लेकिन किसके बाद में, 3 से 4 महीने के बाद में, स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने किसके पास है, योगसेक के पास है। स्टार्टिंग में 3 से 4 महीने योगसेक, और 3-4 महीने के बाद किसके पास आ गई, लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड के पास। किसके पास, लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड के पास। चलो आगे सुनो काम की बात, यहां पर कब तक रहेगी, यस टिल बर्थ रहेगी। यहां पर कब तक रहेगी, टिल बर्थ रहेगी। हाँ, एट बर्थ हीमेटोपोइसिस अकर अकर फ्रॉम बोन मेरो, है ना। हाँ जी बच्चों सुनो ध्यान से, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कब है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो के दौरान 3 से 4 मंथ तक कहां तक होता है, योग सेक से होता है। जब 3-4 महीने तक आपका क्या बन गया, लीवर बन गया, स्प्लीन बन गया, लिम्फ नोड बढ़ गया, तो पीएचएससी सेल कहां शिफ्ट हो गई, इनके पास शिफ्ट हो गई। अब बढ़िया 5-6 महीने तक ये कराएंगे, है ना। हाँ बच्चा जब तक 9 मंथ का नहीं हो जाता, डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक कौन करवाएंगे, लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड करवाएंगे। उसके बाद मैं कहता हूं, उसके बाद कौन करवाएगा, बोन मेरो कराएगा। मैं कहता हूं कब है, यस बर्थ के तुरंत बाद, जैसे ही बर्थ हो गई बच्चे की तो आफ्टर बर्थ कौन करवाने लग जाता है, बोन मेरो करवाने लग जाता है। जैसे ही बर्थ हुई तो बर्थ के बाद कौन करवाने लग जाएगा, बोन मेरो करवाने लग जाएगा। बच्चों ये बताओ कौन सी बोन मेरो, हाँ यस अगर मैं कहूं जस्ट आफ्टर बर्थ कहां पर पीएचएससी सेल देखने को मिलेगी, यस चैट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए, जस्ट आफ्टर बर्थ है पीएचएससी सेल है कहां देखने को मिलती है, जस्ट आफ्टर बर्थ है पीएचएससी सेल है कहां देखने को मिलती है। हाँ जस्ट आफ्टर बर्थ है पीएचएससी सेल है कहां देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है, टीबिया के अंदर देखने को मिलती है। यस शाबाश बच्चों, कहां देखने को मिलती है, टीबिया के अंदर देखने को मिलती है। ओके, और उसके बाद कहां देखने को मिलेगी, हाँ उसके बाद 3 साल बाद कहां देखने को मिलेगी, यस 3 साल बाद कहां देखने को मिलती है। हाँ 3 साल बाद कहाँ देखने को मिलती है, यस पेल्विक में देखने को मिलती है ना। पेल्विक बोन, स्टर्नम, वर्टिब्री, जहां अपन ने प्रायोरिटी बताई थी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। तो समझ में आया पीएचएससी सेल कहाँ कहाँ होती है ना। हाँ यस एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपकी पीएचएससी सेल सबसे पहले प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करती है, आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है। यस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आरबीसी का प्रोडक्शन है स्टार्ट कहाँ से होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन है स्टार्ट कहां से होता है। यस सरवी, सिमरन, समृति, शाबाश बच्चे, कि योग सेक से होता है, योग सेक से फिर कहां चले जाते हैं अपने, लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड पे चले जाते हैं। फिर क्या हो जाती है बच्चे की, बर्थ हो जाती है, और बर्थ होते ही अपन कहां आ जाते हैं, टीबिया के अंदर, और टीबिया से फिर कहां आ जाते हैं अपने, स्टेनम, वर्टिब्रा एंड पेल्विक बोन पे आ जाते हैं। और फिर यहां पर कब तक होगा, जन्म जन्मांतर तक होगा। यह जब तक बंदा जिंदा रहेगा, है ना। हाँ 40 साल का, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, किसी भी साल का पूछ ले तो फिर हमेशा कौन करेगी आपकी, यस दिस इज द पेल्विक बोन वर्टिब्रा एंड स्टर्नम करेगी, पेल्विक बोन वर्टिब्रा एंड स्टर्नम करेगी। जब तक बंदा मर नहीं जाता तब तक कौन करेगी, यस दिस इज द कौन, पेल्विक बोन वर्टिब्रा एंड स्टर्नम।
आगे सुनो, एक काम की चीज सुनो बच्चों, एक बहुत ही अच्छी काम की चीज सुनो। इन एनीमिया लीवर एंड स्प्लीन इनलार्ज्ड। एनीमिया अगर किसी को होता है, ध्यान से सुनना, अगर किसी बंदे को एनीमिया होता है तो एनीमिया के कारण उसका लीवर और स्प्लीन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लीवर का बड़ा होना क्या कहलाता है, दिस इज द हीपेटोमीगेली, दिस इज द हीपेटोमीगेली। ओके, और स्प्लीन का बड़ा होना क्या कहलाता है, दिस इज द स्प्लीनोमीगेली। अगर किसी पर्सन के अंदर क्या होगा, एनीमिया होगा, तो एनीमिया होने पर उसका लीवर और स्प्लीन दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बड़े हो जाएंगे। लीवर और स्प्लीन दोनों क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, यस क्यों हो जाएंगे, ऐसा क्यों होता है बच्चों। मैं कहूं कि आप कर रहे हो नर्सिंग, है ना, हाँ आपने नर्सिंग कंप्लीट की और आप कर रहे हो कंपटीशन की तैयारी। यस, मोर आरबीसी डिस्ट्रक्शन, है ना, हाँ सर्वी। चलो विद्या, मैं कहूं एक बंदा है, उस बंदे को एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सा एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। चलो मैं कहूं दूसरा बंदा है जिसमें है एप्लास्टिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। चलो तीसरा कहूं मैं एक बंदा है जिसमें है परनीसियस एनीमिया। कौन सा, परनीसियस एनीमिया। एक कहूं मैं कि एक पर्सन जिसमें है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। चार एनीमिया के टाइप लिख दिए। क्या इन चारों एनीमिया में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, हाँ क्या इन चारों एनीमिया के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, यस बताओ। इन चारों के अंदर ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, तो हम कहते हैं कि किसी पर्सन में जब आरबीसी अबनॉर्मल शेप की होती है तभी उसमें क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, अदरवाइज उसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता। लेकिन अगर किसी को ये एनीमिया है तो भी उसमें हिपेटोमीगेली और स्प्लीनोमीगेली होगा, उसमें भी क्या होगा, हिपेटोमीगेली एंड स्प्लीनोमीगेली होगा। इसका कारण सुनो, इसका कारण बच्चों ये है कि मैंने कहा कि आपने कर रखी है नर्सिंग, है ना, हाँ और आप कर रहे हो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। ओके, हाँ अब मैं कहता हूं आपके रिलेशन में, आपके परिवार में एक बंदा ऐसा है जिसने पहले से नर्सिंग कर रखी है ना, हाँ यस अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, शाबाश सिमरन, है ना, आयरन का, आपके इसका विटामिन B12 का, B9 का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो ये एनीमिया होते हैं। सुनो ध्यान से, मैं कहता हूं आपके परिवार में आपके अंकल ने क्या कर रखी है, नर्सिंग कर रखी है। पढ़ते पढ़ते आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया, है ना, हाँ जो आपको नहीं आता, और आप चले गए भूल से किसके पास, अंकल के पास, है ना, हाँ और अंकल को जाके बोला कि अंकल हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, है ना, हाँ और आप प्लीज मुझे ये बता दो। ओके, तो अगर मैं कहूं कि अंकल ने नर्सिंग कर रखी है तो अंकल कभी आपको मना नहीं करेंगे कि ये मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मना करने से क्या होती है, बेइज्जती फील होती है ना, हाँ कि तुमने फिर क्या नर्सिंग कर रखी है, तो तुम क्या करते हो, सपोज तुम्हें भी अगर आके कोई कह दे कि ये क्वेश्चन बताना, तो तुम भी क्या करोगे, पहले अपनी तरफ से कोशिश करोगे, फिर नहीं बता पाओगे तो तुम कहोगे ठीक है मैं देख के बताऊंगा, है ना, हाँ मैं तुम्हें 1-2 दिन में बता दूंगा, यस, और फिर तुम अपनी तरफ से पूरी क्या करोगे, मेहनत करोगे, हाँ उसे चाहे नेट से ढूंढना पड़े, उसे चाहे बुक से ढूंढना पड़े, क्योंकि इज्जत बचानी है और इज्जत बचाने के लिए अपन चारों तरफ से उसे ढूंढते हैं, है ना, हाँ कई बार ऐसा हो जाता है मिल गया और कई बार नहीं मिला। तो बच्चों इस चक्कर में अंकल का तो क्या हो गया, जीना हराम हो गया, है ना, हाँ अंकल को बेचारे को जबरदस्ती मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, नए अंकल का तुम्हारे कंपटीशन से कोई लेना देना, लेकिन फिर भी अंकल बेचारा बीच में फंस गया। वही चीज किसके साथ होती है, लीवर एंड स्प्लीन के साथ होती है। जब बॉडी में एनीमिया होता है तो आपकी बॉडी का सिग्नल जाता है किसके पास है, लीवर और स्प्लीन के पास। किसके पास जाता है, लीवर एंड स्प्लीन के पास जाता है, और लीवर और स्प्लीन को बोलता है कि भाई साहब आपने किसी टाइम में पीएचएससी सेल थी आपके पास और आपने क्या किया था, आरबीसी का प्रोडक्शन किया था, तो एक बार फिर से क्या कीजिए, आरबीसी का प्रोडक्शन कीजिए, है ना। लीवर और स्प्लीन के पास सिग्नल जाता है कि आपको क्या करना है, आरबीसी का प्रोडक्शन करना है, लेकिन लीवर और स्प्लीन के पास
पीएचएससी सेल नहीं है। लीवर और स्प्लीन के पास क्या नहीं है? पीएचएससी सेल नहीं है। और अगर सेल नहीं है तो मैं कहता हूं ब्लड का प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन बेचारे लीवर के पास सिग्नल आया है, लीवर को मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी तो लीवर की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। स्प्लीन को मेहनत करनी पड़ेगी, स्प्लीन की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो इस कंडीशन को बच्चों क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस। मेडुलरी का मतलब जो मेडुलरी केविटी से हो रहा था। मैं कहता हूं बोन में तो कहां से होता है? मेडुलरी केविटी से। लेकिन अगर उसके अलावा हम कहीं से कोशिश कर रहे हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस। कहां से होता है? लीवर और स्प्लीन से होता है ना। और ये बेचारे क्या हो जाते हैं? इनलार्ज्ड हो जाते हैं। हाँ जी, आई बात समझ में? यस, जल्दी बताओ। हाँ जी, समझ में आई कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस? व्हाट इज द एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस, है ना। हाँ, कि लीवर और स्प्लीन की साइज बड़ी क्यों हो रही है? हाँ, यस, चलो लिखो फिर इसके अंदर। हाँ जी, इसके अंदर है। हाँ, यस शिवानी, एक बार लिखते हैं, उसके बाद वापस बातें करते हैं। अपन ने कहा इन्हें, यस, अपन ने कहा इन्हें एनीमिया, अपन ने कहा इन्हें एनीमिया एक्स्ट्रा मेडुलरी, इन एनीमिया एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस seen because signal send to, हाँ, in anemia extra medullary hematopoiesis seen because signal send to liver, लीवर के साथ साथ किसके पास? स्प्लीन, स्प्लीन के अलावा किसके पास जाता है? फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के अलावा किसके पास जाता है? दिस द जाइगोमेटिक बोन। कौन सी बोन बच्चों? जाइगोमेटिक बोन। इन चार बोन के पास क्या जाता है? सिग्नल जाता है। अपन ने कहा कि एनीमिया के अंदर क्या होगा? एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस होगा, है ना। और एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस के लिए सिग्नल किसके पास जाएगा? लीवर के पास, स्प्लीन के पास, फ्रंटल बोन के पास, और किसके पास? जाइगोमेटिक बोन के पास। कि भाई साहब आपको क्या करना है? ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना है। और अगर ये ब्लड सेल का प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, मैं कहता हूं कि अगर ये ब्लड सेल का प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं तो ये लीवर क्या हो जाएगा? इनलार्ज्ड हो जाएगा। लीवर क्या हो जाएगा बच्चे? इनलार्ज्ड हो जाएगा। यस, तो नीचे लिख लेना विच कोज, यस, नीचे लिख लेना विच कोज, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा? हीपेटोमीगेली। क्या देखने को मिलेगा? हीपेटोमीगेली देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? दिस इज द स्प्लीनोमीगेली देखने को मिलेगा, है ना। लीवर और स्प्लीन दोनों क्या हो जाएंगे? अपनी साइज में बड़े हो जाएंगे। लीवर और स्प्लीन दोनों अपनी साइज में क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। चलो, इसके अलावा अपन कहते हैं और क्या देखने को मिलेगा? यस, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? तो अपन कहते हैं कौन सी बोन? फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन के पास जब सिग्नल जाता है तो ये फ्रंटल बोन भी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है ना। इसकी क्या हो जाती है? फ्रंटल बोन की साइज बढ़ जाती है। शिवानी, मैं कहता हूं ये जो आपकी फ्रंटल बोन है ये थोड़ी आगे की तरफ आ जाएगी जब अपन टोपी लगाते हैं, है ना। हाँ, आपने देखा होगा टोपी के ऊपर क्या लगा रहता है? एक छज्जा लगा रहता है। हाँ, आगे की तरफ क्या होता है? छज्जा। यस, वैसे ही फ्रंटल बोन का क्या बन जाता है? छज्जा बन जाता है। उस कंडीशन को अपन कहते हैं दिस इज द फ्रंटल बूसिंग। क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज द फ्रंटल बूसिंग। अगर किसी पर्सन को एनीमिया है, सीवियर एनीमिया अगर लंबे टाइम तक है, तो इस फ्रंटल बोन के पास सिग्नल गया था, और फ्रंटल के पास सिग्नल गया था तो इस बंदे में क्या हो जाएगा? फ्रंटल बूसिंग हो जाएगा। बूसिंग का मतलब इस फ्रंटल बोन का क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट हो जाएगा। बच्चे, अगर फ्रंटल बोन इनलार्जमेंट होगी इट मींस ये आगे की तरफ आ जाएगी। यस, यहाँ पे क्या बन गया? एक छज्जा बन गया। हाँ, सामने बारिश हो रही है ना।
हाँ, लेकिन बंदे का फेस नहीं भीगेगा। यस, आगे क्या आ गया? छज्जा आ गया, है ना? हाँ, देखा नहीं देखा? टोपी जब लगा लेते हैं तो कितनी भी बारिश हो, अपना फेस क्या हो जाता है? प्रोटेक्ट हो जाता है। फेस पर पानी नहीं आता, आंखों पे पानी नहीं आता। तो इस बंदे के साथ भी क्या होगा? ऐसा ही होगा। दिस इज द फ्रंटल बूसिंग। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? फ्रंटल बूसिंग बोलेंगे। इसके अलावा इस बंदे में और क्या देखने को मिलेगा आपको? यस, दिस इज द जाइगोमेटिक इनलार्जमेंट। इसकी जो जाइगोमेटिक बोन है, वो जाइगोमेटिक बोन का भी क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट हो जाएगा। जाइगोमेटिक बोन का क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट हो जाएगा। यस, उसको धूप भी नहीं लगेगी बेचारे को, है ना? हाँ, यस, इतनी बड़ी भी टोपी नहीं है सिमरन, हाँ, कि सर धूप नहीं लगेगी, है ना? हाँ, धूप कहाँ लगेगी? यस, बोन के ऊपर तो लगेगी। हाँ, अपन कहते हैं फ्रंटल बोन क्या आ जाएगी? थोड़ी आगे आ जाएगी। फ्रंटल बोन आगे आ जाएगी तो बेचारे का क्या हो गया? प्रोटेक्शन हो गया। इसी कंडीशन को अपन कहते हैं फ्रंटल बूसिंग, है ना? इसके अलावा आपने कहा कौन सी? जाइगोमेटिक बोन का इनलार्जमेंट, है ना? ये बोन जाइगोमेटिक बोन क्या हो जाएगी? थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा अपन कहते हैं आपका क्या? स्प्लीनोमेगेली एंड हिपेटोमेगेली। ये 4 सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। बच्चे, अपन जब एनीमिया पढ़ेंगे तो एनीमिया में याद रखना, हर जगह अपने को ये 4 सिम्टम देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह का एनीमिया हो, चाहे आयरन डेफिशिएंसी हो, चाहे आपका पर्नीशियस हो, चाहे मेगालोब्लास्टिक हो, चाहे सिकल सेल हो, हर एनीमिया के अंदर आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब एनीमिया होगा तो बॉडी की जो ये सिग्नल जाएगा किसके पास? लीवर के पास, इसके अलावा स्प्लीन के पास, फ्रंटल बोन के पास, जाइगोमेटिक बोन के पास, और वो सारी की सारी साइज में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेहनत करेगी, है ना? मेहनत करेगी, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी, लेकिन हिमेटोपोइसिस नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनके पास अब क्या नहीं है? पीएचएससी सेल नहीं है। इनके पास अब पीएचएससी सेल नहीं है। यस, आई बात समझ में? यस, शिवानी बताओ, क्लियर हुई बात कि क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ, चलो जल्दी बताओ, फिर आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट लिख लेना कि ये जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन हम करवा रहे हैं, इस ब्लड सेल के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, है ना? इस ब्लड सेल के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? अपन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल is known as formation of blood cell is known as hematopoiesis, known as hematopoiesis। ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? हीमेटोपोइसिस से कहलाता है। सर, जब सेल ही नहीं है तो इनको सिग्नल क्यों जाते हैं? सिग्नल इसीलिए जाते हैं बच्चे, क्योंकि किसी टाइम पर इन्होंने क्या किया था? ब्लड सेल का प्रोडक्शन किया था। किसी टाइम पर अपन ने इन्होंने क्या किया था? ब्लड सेल का प्रोडक्शन किया था। और ब्लड सेल का प्रोडक्शन करने के कारण इनके अंदर मिनिमल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मिनिमल अमाउंट में सेल पाई जाती है। कोई चीज कभी भी कंप्लीट खत्म नहीं होती है ना? आपकी जितनी भी बोन है, सबसे क्या होता है? आपका सभी बोनों से क्या होता है? आपका प्रोडक्शन होता है। तो मैं कहता हूं कि हर जगह थोड़ी 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 क्या होती है? पीएचएससी सेल होती है। तो मिनिमल पीएचएससी सेल प्रेजेंट होती है, इसलिए यहां पे सिमरन क्या जाते हैं? सिग्नल जाते हैं। यहां पे क्या जाते हैं? सिग्नल जाते हैं। ओके सिमरन, यस, चलो। हाँ, अपन ने कहा ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन होता है, यस, ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन होता है उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? हीमेटोपोइसिस कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? हीमेटोपोइसिस कहते हैं। ओके, और आगे हम पढ़ेंगे आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बच्चों? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यस सिमरन, कंप्लीट बात। हाँ, कि जो सेल होती है उनके पास सिग्नल इसीलिए जाता है क्योंकि मिनिमल अमाउंट में थोड़ी थोड़ी इधर उधर पाई जाती है। मिनिमल अमाउंट में थोड़ी थोड़ी इधर उधर पाई जाती है। यस, चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ।
आगे बात करते हैं किसकी, पीएचएससी सेल की। किसकी बात करते हैं बच्चों, पीएचएससी सेल की बात करते हैं। हाँ जी, पीएचएससी सेल की बात करते हैं, है ना। पीएचएससी सेल का काम क्या बताया था मैंने, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, यानी कि ये अलग अलग तरह की क्या बनाती है, आपकी ब्लड सेल बनाने का काम करती है। बच्चों ये अलग अलग तरह की सेल तो बनाती है, लेकिन इसके पास अलग अलग क्या होते हैं, रीजन होते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि एक जना ही सब कुछ बनाएगा, इसने अपनी छोटी छोटी सब फैक्ट्री छोड़ रखी है ना। हाँ मैं कहूँ एक बड़ी सी फैक्ट्री जिसका काम है ब्लड सेल बनाना, लेकिन अंदर जाके देखोगे तो छोटे छोटे रीजन बना रखे हैं कि भाई साहब तू आरबीसी बना, तू प्लेटलेट बना, तू डब्ल्यूबीसी बना। सबको अलग अलग क्या दे रखा है, काम दे रखा है। सबको क्या दे रखा है, अलग अलग काम दे रखा है। तो अपन कहते हैं पीएचएससी सेल के अंदर दो तरह के क्या होते हैं, प्रोजीनेटर होते हैं। दो तरह के क्या होते हैं, प्रोजीनेटर होते हैं पीएचएससी सेल में। अपन कहते हैं एक तो होता है बच्चों, दिस इज द माइलोइड प्रोजीनेटर सेल, माइलोइड प्रोजीनेटर स्टेम सेल। एक तो कौन सी स्टेम सेल होती है, माइलोइड प्रोजीनेटर स्टेम सेल होती है। हाँ समृति क्या हो गया, है ना। हाँ समृति कहेगी सर मेरे फोन में बच्चे ने हाथ लगा दिया, है ना। हाँ ऐसे मैसेज तभी आते हैं जब कोई बच्चा, हाँ कि सर मैं बच्चे को साथ में लेके पढ़ रही हूँ, हाँ और बच्चे ने क्या कर दिया, कीपैड पे हाथ रख दिया, है ना। ये तो ठीक है तुम्हारा ऑडियो नहीं आता, यस, वरना बीच बीच में बच्चों की यस, है ना। हाँ सारे सुने कि बच्चे कैसे रोते हैं। हाँ समृति ऐसा ही हो रहा है, आ जाओ। माइलोइड प्रोजीनेटर सेल, माइलोइड प्रोजीनेटर स्टेम सेल, और इसके अलावा एक होता है बच्चों क्या, दिस इज द लिम्फोइड प्रोजीनेटर स्टेम सेल। लिम्फोइड प्रोजीनेटर स्टेम सेल, यस मैंने कहा ना समृद्धि, हाँ मैं सब कुछ जानता हूं, है ना। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हाँ प्रायिकता हो सकती है। आओ मैंने कहा दो तरह की क्या होती है, प्रोजीनेटर सेल होती है ना। हाँ इस चीज से सीखो कुछ। हाँ मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास जो टाइम होता है वो हमेशा बेस्ट टाइम होता है ना। हाँ जो बंदे अभी अभी फ्रेशर पास आउट हुए है ना, उनके पास पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि अभी अभी जस्ट हम निकले, हमारा माइंड एकदम शार्प है, हमने अभी सारी चीजें पढ़ रखी है। अगर एक बार गैप लग गया, एक साल का गैप लगा, इट मीन्स आप थोड़े पीछे गए, 2 साल का लगा और पीछे चले गए, आपको चीजें कवर करने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यही अगर आप फ्रेशर हो तो आप इजीली चीजों को कवर कर सकते हो। जैसा आज टाइम है इससे बुरा कल होगा, है ना। अगर नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो जरूर इससे बुरा होगा, लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया तो इससे अच्छा, इससे बेहतरीन टाइम कल का होगा, है ना। जो याद करो, यस जिनके पास में बच्चे हैं, है ना, जो शादीशुदा है, यस मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी शादी नहीं हो रखी है, यू आर अनमेरिड, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि आप अपना पूरा टाइम स्टडी को दे सकते हो। लेकिन अगर शादी होगी तो ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन तो होता है, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन सिलेक्शन तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर यही बच्चे हो गए तो फिर तो मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए हाँ जो सिंगल हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो टाइम आने से पहले पहले हम क्या लग जाएं, जॉब लग जाएं, क्योंकि ये टाइम कभी दोबारा नहीं आएगा। जिनके बच्चे नहीं है उनको ये सोचना चाहिए कि बच्चे होने से पहले पहले हम सिलेक्शन ले लें, है ना। और मैं कहता हूं जो टाइम आज है वो सबसे बेस्ट टाइम है। आगे चलकर धीरे 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 जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी आप इन जिम्मेदारियों में उलझते जाओगे। जितने ज्यादा उलझोगे उतनी अपनी बुक से दूर जाते जाओगे, है ना। तो बच्चों टाइम का सदुपयोग किया करो, जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो। ऐसे मत सोचा करो कि अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है, अभी तो 5 दिन हुए हैं, 7 दिन हुए, अभी क्या पढ़े, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका अभी बैच स्टार्ट हुआ है तो जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस टॉपिक के अंदर आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक को साथ में स्टार्ट कर दो। अगर आप 4th ईयर पढ़ के आए हो अभी अभी तो आपको ओबीजी अच्छी आ रही होगी। अगर आपको छोड़े हुए टाइम हो गया
तो आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फंडामेंटल में दिखेगा, कम्युनिटी में दिखेगा, पीडियाट्रिक में दिखेगा, किसी भी एक सब्जेक्ट में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसे खोलो और उसकी बुक पढ़ो, है ना। उसकी बुक पढ़ने का मतलब उसकी थ्योरी पढ़ो, पीआर यादव से पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, जहां से भी मटेरियल मिले उसको करो। एक महीने तक आप उस एक सब्जेक्ट को पढ़ो, एक महीने में आप देखोगे वो सब्जेक्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका है, आप उस सब्जेक्ट की सब कुछ चीजें पढ़ चुके हो। जिस दिन कोचिंग में वो सब्जेक्ट होगा इट मींस वो सारी चीजें आपको आ रही है, आप इजीली नई चीजों को सीख पाओगे। तो टाइम का क्या करना है, सही उपयोग करना है ना। हाँ, ऐसे नहीं कि 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, जैसे चल रहा है चलने दो बच्चों, आ गया हो। अपन ने कहा दिस द माइलोइड प्रोजिनेटर है स्टेम सेल। माइलोइड प्रोजिनेटर स्टेम सेल जो होता है इसके पास क्या होती है बच्चों, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है। इसके पास क्या होती है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है, जिसमें से एक होती है CFUE, चलो एक होती है CFU मेग, क्या होती है, CFU मेग होती है, और एक होती है दिस इज द CFU MG, दिस इज द CFU MG होती है। MG का मतलब सॉरी CFU का मतलब है ऊपर कॉपी की छत पे लिख लेना। हाँ, कॉपी की छत पे लिख लेना कि CFU का मतलब क्या होता है। CFU दिस इज द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, दिस इज द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। CFU का मतलब क्या होता है, दिस द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। अपन ने कहा ई मेग एंड MG, ई मेग एंड MG। चलो ई मेग और MG बच्चों, अगर ई की बात करूं, है ना, ई से क्या होती है अपनी इरिथ्रोसाइट होती है। CFUE जो है वो क्या बनाता है, इरिथ्रोब्लास्ट बनाता है। कौन सा इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इस प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से आगे चल करके क्या बनेगी, इरिथ्रोसाइट बनेगी। उसी इरिथ्रोसाइट को अपन किस नाम से जानते हैं, RBC के नाम से जानते हैं। क्या बोला अपन ने, दिस द प्रो इरिथ्रो ब्लास्ट, दिस इज द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की सबसे पहले प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, इरिथ्रोसाइट बनेगी। चलो दूसरी बात कहते हैं मेग, मेग से क्या बनेगा, दिस इज द मेगा कैरियो ब्लास्ट, दिस इज द मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बनेगी, दिस इज द मेगा कैरियोसाइट। बच्चों ये बताओ मेगा कैरियोसाइट क्या होती है। हाँ जी, मेगा कैरियोसाइट क्या होती है। यस, चैट सेक्शन में बताइए मेगा कैरियोसाइट क्या होती है। हाँ, मेगा कैरियोसाइट क्या होती है। यस, दिस इज द अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम है, दिस इज द मेगा कैरियोसाइट, दिस इज द मेगा कैरियोसाइट। अपन ने कहा CFU मेग, है ना, CFU मेग से क्या बनेगा, मेगा कैरियो ब्लास्ट बनेगा। मेगा कैरियो ब्लास्ट से क्या बनेगा, मेगा कैरियो साइट बनेगा, और इससे क्या बनेगा, प्लेटलेट बनेगा। चलो इसके बाद आता है CFU MG। क्या आता है, CFU MG आता है ना। हाँ, CFU MG का मतलब क्या है, यस, दिस इज द मोनोब्लास्ट, इज द मोनोब्लास्ट। और मोनोब्लास्ट आगे चल के क्या बनाएगा बच्चों, मोनोसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, मोनोसाइट बनाएगा। हाँ, क्या बनाएगा, मोनोसाइट। और एक क्या बनता है, माइलोब्लास्ट बनता है। क्या बनता है बच्चों, माइलोब्लास्ट बनता है। यस, एक क्या बनता है, दिस इज माइलोब्लास्ट बनता है। एक माइलो ब्लास्ट, कौन से प्रोजिनेटर का, माइलोइड प्रोजिनेटर का माइलो ब्लास्ट। और ये जो माइलो ब्लास्ट होता है ये आपका क्या बनाता है, ये बनाता है आपका बेसोफिल, बेसोफिल। इसके अलावा अपन कहते हैं दिस इज द इओसिनोफिल। इसके अलावा अपन कहते हैं, हाँ, इसके अलावा अपन कहते हैं दिस इज द न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड ए न्यूट्रोफिल। हाँ जी बच्चों, देखिए क्या क्या बन गया। अपने पास क्या थी, PHSC सेल थी।
अपने पास क्या थी, पीएचएससी सेल। पीएचएससी सेल से क्या बना, माइलोइड प्रोजिनेटर। मैंने कहा दो प्रोजिनेटर पाए जाते हैं, एक तो होता है माइलोइड और एक क्या होता है, लिम्फोइड प्रोजिनेटर होता है। माइलोइड के अंदर 3 कॉलोनी फैक्टर पाए गए, एक तो ई फॉर इरिथ्रोसाइट, मेग फॉर मेगा कैरियोसाइट और एमजी फॉर मोनोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट। यहां पर जी का मतलब क्या है, दीज आर द ग्रेनुलोसाइट। ये सारी की सारी कैसी है, ग्रेनुलोसाइट है। आगे अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी में दो टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, एक ग्रेनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट, जिसके अंदर फिल आता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। वो सारी की सारी कौन सी होती है, ग्रेनुलोसाइट होती है। और जिसमें फिल नहीं आता, जैसे मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, वो क्या होती है, एग्रेनुलोसाइट होती है। तो बच्चों माइलोइड प्रोजिनेटर ने सारी की सारी सेल बना दी, केवल क्या नहीं बनाया इसने लिम्फोसाइट नहीं बनाई। इसने क्या नहीं बनाई, लिम्फोसाइट नहीं बनाई। अपन कहते हैं जो लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल है, यस, जो लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल है, इससे क्या बनता है, सॉरी, लिम्फोब्लास्ट बनता है। क्या बनता है, लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट आगे चलकर क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट बनाएगा। लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक क्या होती है बच्चों, दिस द टी लिम्फोसाइट। द टी लिम्फोसाइट, एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरी क्या होती है, टी लिम्फोसाइट होती है। हाँ जी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। चलिए, ये होती है आपकी पीएचएससी सेल, ये होती है आपकी पीएचएससी सेल। चलिए लिखिए बच्चों जल्दी। हाँ, यस। तो बच्चों एक सिंपल सी बात अपन यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी, हाँ, जो आपकी क्या है, पीएचएससी सेल है, पीएचएससी सेल में अलग अलग तरह के क्या पाए जाएंगे, रीजन पाए जाएंगे, माइलोइड और लिम्फोइड। और ये माइलोइड और लिम्फोइड मिलके आपकी आगे चलकर सारी चीजें बनाने वाले हैं, है ना। माइलोइड और लिम्फोइड मिलके आगे चलकर सारी चीजें बनाने वाले हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि आरबीसी किससे बनती है, इरिथ्रोब्लास्ट से बनती है, या आप कह सकते हो किससे बनती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से बनती है। किससे बनती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से बनती है। तो नीचे एक चीज लिख लेना, हाँ, दिस द प्रीकर्सर सेल, प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर है सेल ऑफ आरबीसी। अपन ने कहा क्या, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कौन है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है। इसके अलावा अपन कहते हैं प्रीकर्सर सेल ऑफ प्लेटलेट, प्रीकर्सर सेल ऑफ प्लेटलेट। कि भाई साहब प्लेटलेट किससे बनता है, तो प्लेटलेट बनता है, दिस इज द मेगा कैरियोब्लास्ट। किससे बनता है, मेगा कैरियोब्लास्ट से बनता है ना। प्लेटलेट बनाने वाला कौन है, मेगा कैरियोब्लास्ट है। चलो इसके बाद आओ, दिस इज द प्रीकर्सर ऑफ, दिस इज द प्रीकर्सर सेल ऑफ ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का प्रीकर्सर सेल क्या होती है, यस, तो ग्रेनुलोसाइट किससे बनी है, दिस इज द माइलोब्लास्ट, द माइलोब्लास्ट किससे बनता है, माइलोब्लास्ट से बनता है। चलो इसके अलावा अपन कहते हैं प्रीकर्सर सेल ऑफ, प्रीकर्सर सेल ऑफ मोनोसाइट, प्रीकर्सर सेल ऑफ मोनोसाइट। कि भाई साहब मोनोसाइट किससे बनता है, तो अपन कहते हैं दिस इज द मोनोब्लास्ट, तो मोनोब्लास्ट है ना। हाँ, प्रीकर्सर सेल ऑफ मोनोसाइट, मोनोसाइट किससे बनती है, मोनोब्लास्ट से बनती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रीकर्सर सेल, प्रीकर्सर सेल ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। की लिम्फोसाइट किससे बनती है, तो लिम्फोसाइट बनती है किससे, दिस इज द लिम्फोब्लास्ट, है ना। आगे जैसे जैसे अपन सेल पढ़ेंगे तो डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहां अपन ने कहा
प्रीकर्सर सेल कौन कौन सी होती है? यस, प्रीकर्सर सेल कौन कौन सी होती है? हाँ, मोनोब्लास्ट क्या लिखा सर? मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट क्या बनाता है? मोनोसाइट बनाती है। क्या बनाती है? मोनोसाइट बनाती है। यस, ये देखिए ये क्या था? मोनोब्लास्ट था, और मोनोब्लास्ट से अपन ने कहा था क्या बनती है? मोनोसाइट बनती है पुष्पा, है ना? हाँ, मोनोसाइट से क्या बनता है? सॉरी, मोनोब्लास्ट से क्या बनता है? दिस इज द मोनोसाइट। तो ये सारी क्या होती है? प्रीकर्सर सेल होती है। क्या होती है? प्रीकर्सर सेल होती है।